हेलो बच्चों, वेलकम टू मैथ्स फितूर। दिस इज सोनिया जैन। तो आज हम करेंगे शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से आई हुई वर्कशीट नंबर 14। विषय है विज्ञान, क्लास 6 के बच्चों के लिए और डेट है 18 नवंबर। तो बेटा यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पे क्लास टीचर का नाम। टॉपिक है हमारा पौधों को जानिए। तो बेटा वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तभी आपको नोटिफिकेशन उसका मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले है पौधे भोजन कैसे बनाते हैं। ठीक है, पौधे अपना भोजन पत्तियों में बनाते हैं। उन्हें भोजन मिट्टी या पानी से नहीं मिलता। अब जो पौधे हैं उनका भोजन कौन बनाता है? उनका भोजन पत्तियां बनाती हैं। हमने लास्ट वर्कशीट में पढ़ा था। ठीक है, उनको जो भोजन मिलता है वो मिट्टी नहीं बनाती है, पानी से नहीं भोजन मिलता। उनका भोजन कौन बनाता है? पत्तियां बनाती हैं। पत्तियां हरी होती हैं इसलिए भोजन बना पाती हैं। यह हरे रंग का रासायनिक पदार्थ क्लोरोफिल कहलाता है। जो पत्तियां हरी होती हैं ना, मतलब उसमें जो एक रासायनिक पदार्थ होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। ठीक है, और ये भोजन बनाने के लिए ज़रूरी भी होता है। पत्तियों को जो भोजन बनाना होता है ना, उसके लिए क्लोरोफिल ज़रूरी होता है। ठीक है, तो भोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, भोजन पकाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और उसके लिए हमें देखो, प्रकाश संश्लेषण के लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है? एक तो क्लोरोफिल की ज़रूरत होती है, एक कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है, दूसरा सूरज की रोशनी की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो चलिए अब आगे क्या है, सही गलत का चिन्ह लगाना है। भोजन बनाने के लिए पौधों को ऑक्सीजन चाहिए। तो ये सही है या गलत है? ये गलत है। क्यों? क्योंकि भोजन बनाने के लिए पौधों को ऑक्सीजन नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है। तो इसलिए ये गलत है। पौधों को भोजन मिट्टी से मिलता है। क्या मिट्टी से भोजन मिलता है पौधों को? नहीं। ठीक है, हमने यहाँ पे भी पढ़ा है ना, मिट्टी या पानी से भोजन नहीं मिलता पौधों को। तो ये भी गलत है। पौधे अपना भोजन हरी पत्तियों में बनाते हैं। ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी हमने पढ़ा है पौधे अपना भोजन पत्तियों में बनाते हैं। तो ये ठीक है। प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। बिल्कुल ठीक, ये मैंने अभी आपको बताया था कि प्रकाश संश्लेषण के लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है? सूर्य के प्रकाश, पानी, क्लोरोफिल। ठीक है, और सूर्य के प्रकाश और पानी की ज़रूरत होती है। पौधों को भोजन सूर्य से मिलता है। ये गलत है। भोजन सूर्य से नहीं मिलता, वो सूर्य की प्रकाश की रोशनी उन्हें ज़रूरत होती है। भोजन तो पत्तियां बनाती हैं, तो उन्हें सूर्य से तो नहीं मिलता। तो ये गलत है। अब आगे बेटा, ये एक वाष्पोत्सर्जन का एक पिक्चर है। ठीक है, देखते हैं ये क्या है। वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? पानी जो ज़मीन पर गिरता है वह पौधों की जड़ों द्वारा सोख लिया जाता है। जो भी पानी गिरा ज़मीन में, जैसे बारिश हुई तो ज़मीन ने सोखा। ज़मीन से क्या हुआ? जड़ों ने सोखा। अब जड़ों से ये पानी गया कहाँ पर? तनों में। ठीक है, इससे गया तनों से, तनों में गया, और तनों से ये पानी गया पत्तियों में। ठीक है, पत्तियों में यह पानी वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाता है और फिर वाष्प के रूप में यही वायुमंडल में चला जाता है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा कि सबसे पहले पानी गिरा और मिट्टी में सोखा और जड़ों में गया। ठीक है, जड़ों से जल अवशोषण हो गया और फिर वो क्या हुआ? तने में गया। तनों से क्या हुआ? पत्तियों में गया। ठीक है, और पत्तियों से वापस क्या हो गया? जल के वाष्प में रूप में निष्कासित हो गया। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं ये अभ्यास। ये अच्छा, यहाँ पर एक पिक्चर और दी हुई है बेटा। यहाँ पर देखो एक पौधा है। ठीक है, फूल है, फूल का पौधा है। ठीक है, वो क्या कर रहा है? सूरज की रोशनी में, ठीक है, प्रकाश ऊर्जा ले रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, जल ले रहा है। ठीक है, और ऑक्सीजन छोड़ रहा है। ऑक्सीजन ले नहीं रहा बेटा, ऑक्सीजन छोड़ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है। ठीक है, तो ये प्रकाश संश्लेषण के लिए ज़रूरी भी होता है। प्रकाश चाहिए होता है, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है, और जल चाहिए होता है, और क्या चाहिए होता है? एक चीज़ और बताई थी, क्लोरोफिल चाहिए होता है। ठीक है, और पौधे क्या करते हैं? ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ठीक है, आइए अब हम अभ्यास करते हैं। पहला है वाष्पोत्सर्जन के लिए पानी कहाँ से कहाँ तक पहुँचता है, यह जानने के लिए नीचे दिए गए वाक्यों को सही क्रम में लगाइए। तो सबसे पहले क्या होता है? पानी गिरता है और क्या करते हैं? जड़ पानी को अवशोषित करती है। तो ये हमारा हो गया पहला नंबर। ठीक है, ये हो गया पहला नंबर। फिर जड़ों से कहाँ जाता है पानी? तने तक जाता है। तो पानी जड़ों से तनों तक पहुँचता है। ये हो गया दूसरा नंबर। फिर तनों से पत्तियों तक पहुँचता है।
ये हो गया तीसरा नंबर। फिर पत्तियों से पानी वाष्पित हो जाता है, ये चौथा नंबर। ठीक है, तो जड़ पहले सबसे पहले जड़ों में जाता है, जड़ों से तनों में जाता है, तनों से पत्तियों में जाता है, फिर पत्तियों से पानी वाष्पित होकर वायुमंडल में वापस चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमने पढ़ा। तो बेटा आगे पढ़ते हैं, आगे है करके देखिए। 2 गमले लीजिए, एक जैसे पौधे लगे हुए। एक पौधे की पत्तियों पर पॉलीथीन धागे से बांध दीजिए और उसे धूप में रख दीजिए। इसका नाम रख दीजिए क। आपको क्या करना है, 2 पौधे एक जैसे पौधे लेने हैं। ठीक है, एक ही जैसे पौधे लेने हैं और उनको पॉलीथीन में डाल के बांध देना है। ठीक है, और एक को तो रख देना है धूप में, उसका नाम रख दीजिए क। दूसरे गमले की पत्तियों पर भी एक पॉलीथीन धागे से बांधिए और उसे घर के अंदर रखिए। इसका नाम रख दीजिए ख। अब आपको क्या करना, दूसरे एक को तो आपने धूप में रख देना और दूसरे पौधे को पॉलीथीन में डालकर उसे भी ऐसे ही बांध देना है और उसे कहाँ रखना है, उसे घर के अंदर रखना है। पहले वाले को आपने धूप में रखा, इसको आपको घर के अंदर रखना है। ठीक है, तो 2 घंटे के बाद दोनों गमलों की पॉलीथीन को देखिए। अब हमें क्या करना है, 2 घंटे बाद दोनों गमलों की पॉलीथीन को देखना है। तो गमले के पॉलीथीन में आपने क्या देखा वह लिखिए। ये मैंने लिख दिया है इसका उत्तर, पर आप घर में ये करके देखिएगा। ठीक है, तो आप देखोगे कि आपको क्या मिलेगा। जो हमने सूरज में रखा था ना, सूरज की धूप में रखा था पहले गमले को, तो उसमें गमले में पॉलीथीन के भीतर जल की बूंदें इकट्ठी होंगी, जल की बूंदें होंगी। ठीक है, क्यों होंगी, क्योंकि इसमें सूर्य के प्रकाश के कारण वाष्पोत्सर्जन हुआ था। ठीक है, तो गमले में पॉलीथीन के भीतर जल की बूंदें थी क्योंकि इससे सूर्य के प्रकाश के कारण वाष्पोत्सर्जन हुआ था। और ख गमले में पॉलीथीन में क्या देखा, ख गमले में पॉलीथीन के भीतर जल की बूंदें नहीं दिखाई दी। ठीक है, क्यों, क्योंकि इस गमले को सूर्य का प्रकाश नहीं मिला और सूर्य का प्रकाश नहीं मिला तो वाष्पोत्सर्जन नहीं हुआ। तो इस कहने का मतलब ये है, जो धूप में रखा हुआ था उसके अंदर, पॉलीथीन के अंदर आपको जल की बूंदें दिखाई देंगी क्योंकि उसको सूर्य के प्रकाश में वाष्पोत्सर्जन हुआ था। और दूसरे में जो घर के अंदर रखा था उसमें जल की बूंदें दिखाई नहीं देंगी क्योंकि उसमें सूर्य का प्रकाश नहीं मिला और इससे वाष्पोत्सर्जन नहीं हुआ। तो बेटा यहाँ पर हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। तो अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपको कैसी लगी। सो स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोस। टिल देन, बाय बाय।